हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने सारे प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी बताए गए हैं। इस वीडियो में आश्रय और यातायात से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जून 2011 के पूछे गए प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। उन्हें किन कारणों से लीपा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन 2 है कीड़ों को दूर करने के लिए। ऑप्शन 3 है चिकना और साफ करने के लिए। ऑप्शन 4 है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे कीड़ों को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले और लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, ऑप्शन फर्स्ट, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। ऑप्शन 2 ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन 3 मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। ऑप्शन 4 खनिज रहित है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन रहित है। ये सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। ये प्रश्न सीटेट नवंबर में भी पूछे गए हैं और सितंबर 2015 में भी पूछे गए हैं। लेह लद्दाख से बार बार कंटिन्यू हर एक साल एक न एक प्रश्न रहते ही हैं। ऑप्शन कुछ डिफरेंट टाइप के रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत। ऑप्शन 2 है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं। ऑप्शन थर्ड है पत्थर और मिट्टी और चूने के बनी दीवारें। ऑप्शन 4 है लकड़ी के फर्श। यहाँ प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। लेह और लद्दाख के मकान के बारे में पूछा जा रहा है। लेह लद्दाख में सबसे चौथा ऑप्शन के बारे में देखा जाए तो लकड़ी के फर्श। हाँ, लेह लद्दाख में लकड़ी के फर्श होते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें पत्थर, मिट्टी और चूने, छोटे छोटे पत्थर को काटकर उस पर मिट्टी और चूने के लेप चढ़ाए जाते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। लेह लद्दाख के में जो मकान होते हैं निचले मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। ये ऑप्शन भी सही है। और पेड़ के तने से बनी लकड़ी के ढालू छत होते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार कर सकते हैं इसका जो सभी आंसर सही होगा। ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी, ऑप्शन 4 भी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सभी जो कि ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत खंभे के बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये प्रश्न सीटेट सितंबर 2014 के पूछे गए प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो बांस के बने घर जो होते हैं वो होते हैं असम में। इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सीटेट सितंबर 2015 के पूछे गए प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। ऑप्शन 2 है बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन 3 है बर्फ मुफ्त में मिलते हैं, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ऑप्शन 4 है
ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो होती है अंदर की गर्मी को बाहर से आने से रोकती है, इसलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र के मकान में ढांचे वहाँ के जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। नीचे एक गांव है, उसके गांव के एक मकान के लक्षण दिए गए हैं, मतलब घर कैसे बनते हैं उस इलाके में। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ऑप्शन 2 है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। ऑप्शन 3 है मकान ज़मीन से लगभग 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ये प्रश्न में कई बार अलग अलग ऑप्शन के साथ पूछे जा सके हैं। कितने बार ने प्रश्न पूछे हैं, इससे पहले भी एक प्रश्न जो थे, ये प्रश्न जिसका आंसर असम था, इसका भी प्रश्न यही प्रश्न था। और ये प्रश्न जो है सीटेट 2014 में पूछे गए थे। और अभी जो प्रश्न देख रहे थे ये प्रश्न फरवरी में 2016 में पूछे गए हैं। तो इसका भी कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है असम, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 दिया है राजस्थान, ऑप्शन 4 है बिहार। तो इसके राइट आंसर भी हो जाएंगे असम। असम में क्या होता है, असम में बांस के बने घर होते हैं, उसकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर ऊंची होती है और लकड़ी के बने घर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उन क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करें। ये सीटेट सितंबर 2016 के पूछे गए प्रश्न है। देख सकते हैं एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ घर दिया हुआ है, मतलब किस इलाके में कैसे घर बनते हैं। एक तरफ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बात एक की बात करते हैं मनाली। मनाली में घर कैसे होते हैं? तो मनाली में घर जो होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, इसलिए ए मनाली का ऑप्शन हो जाएगा 2। सेकेंड बी है राजस्थान। राजस्थान में घर किस प्रकार के होते हैं? राजस्थान के घर जो होते हैं वो मिट्टी के घर जिनके छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो हम कह सकते हैं बी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सी है असम। तो असम में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है जो असम में कैसे घर बनते हैं। तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे बने होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे लास्ट बचा डी लद्दाख। लद्दाख में कैसे घर होते हैं? लद्दाख में घर जो ऑप्शन नंबर 5 है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इस प्रकार कह सकते हैं 2 ए का 2 और बी का 4, 2 4, उसके बाद सी का 1 और 5, 2 4 1 5। यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं कूट में ABCD करके, जिसका 2 4 1 5 ऊपर आप देख सकते थे 2 1 1 5 2 4 1 5 आंसर आए थे। इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे जिसमें 2 4 1 5 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सीटेट जून 2011 के पूछे गए प्रश्न है। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र जो पढ़ाते हैं, मानचित्र पढ़ाते समय, मैपिंग पढ़ाते समय हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। वो होता है स्थान, दूरी और दिशा। देखते हैं इसके चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन 2 है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। ऑप्शन 3 है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन 4 है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्क्रोच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो अभी हम लोग ने जाना जो मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशा की ज़रूरत होती है, इसलिए इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है टूटता तारा मतलब उल्का क्या है। ये सीटेट जून 2011 के पूछे गए प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। ऑप्शन 2 है एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन 3 है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल के एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 4 है एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होते हैं। उल्का जो होते हैं वो एक तारा के टूटा हुआ भाग होते हैं जो पृथ्वी के आते ही घर्षण से वो गल जाते हैं मतलब जल जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होंगे। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसमें। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। डैश के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाने। ऑप्शन 2 है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन 3 है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऐसे ही इजी ऑप्शन देते हैं जो कि आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 होंगे आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न ये सीटेट नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में से पेट्रोल से सही अवलक्षण चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पूछा जा रहा है पेट्रोल का क्या लक्षण है, कैसा दिखता है पेट्रोल। पहला ऑप्शन है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। दूसरा है बिना गंध का गहरे रंग का तरल। तीसरा है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। चौथा है बदबूदार पतला और पीला द्रव। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। पेट्रोल जो होते हैं वे बदबूदार होते हैं, गाढ़ा होते हैं और गहरे रंग का तेल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अल्ब्रुइन किस देश से आया, उसका नाम है। अल्ब्रुइन जो है किस देश के रहने वाले थे वही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। ये सीटेट नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा है ओमान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो अल्ब्रुनी जो थे वो उज्बेकिस्तान के थे, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पेट्रोलियम से ही जुड़े प्रश्न है। उन्हें चुनिए जो अन्न से भिन्न है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीस, ऑप्शन 2 है पेट्रोलियम, ऑप्शन 3 है कोयला, ऑप्शन 4 है पैराफिन मोम। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे कोयला, ऑप्शन नंबर 3। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न मैप पर आधारित प्रश्न है। मैप का प्रश्न जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम जानेंगे मैप से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ये सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है म्यांमार, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है तिब्बत, ऑप्शन 4 है नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो एक भाग है वो है नेपाल के। सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो के। ये सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में के बारे में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचों ऑप्शन के बारे में माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उपयुक्त में से चयन कीजिए। जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो उस समय ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है उसे सिलेक्ट करना है, जो सही होगा उसे चूज करना है। सबसे पहला दिया हुआ है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। सही बात है। जब माउंटेनिंग समय अगर अपने साथियों का सामान उठाने में कठिनाई हो रही है तो उसे मदद करनी चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। ऑप्शन 2 है पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि पीछे पीछे चले, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन सेकेंड गलत है। ऑप्शन 3 है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना।
ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन 4 साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी ढूंढना, ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 5 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखे 1, 4, 5 ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होंगे। यह प्रश्न जो थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न थे। ऊपर जितने भी प्रश्न डिस्कस किए सभी एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 से हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 5 सारे के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी बेस इम्पोर्टेंट थ्योरी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं। इन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें।